हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे आज आई खबर पर जो बांग्लादेश की तरफ से है, जिसमें निर्यात को लेकर जो खबर आई है 50 ट्रक से सीधे 200 ट्रकों की। तो वो कहाँ से आई है, इसके अलावा उसका सोर्स क्या है। जैसे हमने अभी शुरू जो सुबह वीडियो बनाया था भाव का, उसके अंदर आपको हल्की सी एक हिंट दी थी कि ये खबर यहाँ से आई है, लेकिन पूरी जानकारी हमें नहीं थी। तो उसका हमने विश्लेषण करके जो जानकारी और जो आर्टिकल है उसको देखा है, और जो उस आर्टिकल में लिखा था उसका हमने हिंदी में अनुवाद करके आपको आपके लिए मतलब एक तैयार किया है। तो वो पढ़ के मैं आपको पहले सुनाता हूँ, उसके बाद उसकी जो भी जानकारी है उसको समझेंगे। और ये कब से बढ़ेंगे, बढ़ने वाले हैं, खबर झूठी है सच्ची है, उसके बारे में भी एक आपको अनुमान हो जाएगा कि हाँ अभी तुरंत बढ़ेंगे, कब बढ़ेंगे। क्योंकि ये खबर अभी आई है, ये लिखित में जो आदेश जारी होता है उस हिसाब से नहीं है। और ये खबर जहाँ से भी आई है तो मैं आपको पहले पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बांग्लादेश जो अभी हमको 50 आईपी यानी जो टोकन दे रहा था, एक हिसाब से आप समझिए वो 50 ट्रकों का था, अभी 200 का ट्रकों का होने की खबर आई है। और ये खबर आने से ही एक मार्केट में आज के दिन थोड़ी हल्की तेजी हमें देखने को मिली। तो शुरुआत करते हैं। जैसे ये न्यूज़ जहाँ से आई है उसका नाम BSS है, जिसमें ये आर्टिकल छपा है। उस आर्टिकल का जो मेन जिसने ये आर्टिकल में जो बोला है उसके शब्द है, वो आदमी वहाँ का वाणिज्य सलाहकार है। मतलब जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखता है, वाणिज्य क्या होता है मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन वाणिज्य सलाहकार है। और उसका नाम है SK बशीर। तो SK बशीर ने ये घोषणा की है कि प्याज की आयात की मात्रा बढ़ाई जाए, क्योंकि जो अभी प्याज आयात हो रहा है और जो देश के अंदर है उससे प्याज की कीमतें स्थिर हुई है, लेकिन उसकी जो स्थिरता है वो मतलब एक स्थिर जगह पर है, प्याज के दाम कम नहीं हुए। इसके अलावा भारतीय प्याज जो मार्केट में आया है उसकी मात्रा इतनी पर्याप्त नहीं है कि वह देश के प्याज के साथ बढ़ती महंगाई को घटाए। भारतीय प्याज और देश के प्याज से एक मात्रा जो बनती है उससे आप समझिए 16 से 20 करोड़ की आबादी की प्याज की मांग पूरी करना असंभव है। मतलब वहाँ की जो देश की आबादी है, तो भारतीय प्याज और उसके बात की है उसने। उसके अलावा इसमें जो अन्य देशों से प्याज आ रहा है, तो इसमें जैसे अन्य देश में लिखा नहीं है क्या है, लेकिन जितनी हमने खबर निकाली है उसके अंदर चाइना और कुछ पाकिस्तान और इधर उधर से इक्का दुक्का वहाँ पर प्याज जा रहा है। तो इनसे भी हमारी पूर्ति नहीं हो रही है। लेकिन अगर भारतीय प्याज की जो मात्रा है उसे दुगना या चौगुना किया जाए तो इससे भारतीय प्याज से जो देश की महंगाई है, प्याज की बढ़ती दरें हैं, उनको काबू किया जा सकता है और उनको निचले स्तर यानी 90% के आसपास लाया जा सकता है। तो ये इतना उसका क्या नाम है इसका, SK बशीर उद्दीन, ये वहाँ का वाणिज्य सलाहकार है। उसने ये इतना आर्टिकल में मतलब एक इंटरव्यू दिया था, उसने कहा था दुगना या चौगुना किया जाए। तो हमारी तरफ से 50 की जगह 200 ट्रक की एक मांग को रखा गया है, मतलब एक मोटा मोटा गणित निकाला गया है। अब इसमें जैसे अभी हमारे इधर से जो प्याज जा रहा है, तो अगर इस पर हम खुलकर बात करें तो मेन कारण ये नहीं है कि वहाँ पे भाव बढ़ रहे हैं, मेन कारण है कि वहाँ पे चुनाव है। आप समझिए चुनाव है, वो भी जनवरी और फरवरी के बीच में। जनवरी से शुरू होकर फरवरी के मध्य तक 12 तारीख का बोला है, तो वहाँ इंडेक्स तक होना है। तो उससे क्या है कि जो वहाँ की अभी अंतरिम सरकार है उसको डर है कि अगर महंगाई रहेगी तो वो वापस सत्ता में नहीं आएगी। तो वो चाहती है कि प्याज के भाव कम हो, इसके लिए उसने अभी हमारी तरफ से मार्केट खोला था। मार्केट हमारी तरफ से खुला था, लेकिन उसकी तरफ से उन्होंने बंद कर रखा था। ये जो भी नई सरकार बनती है तो हो जाता है, क्योंकि ये सरकार एंटी इंडियन है, मतलब दूसरे देशों का ज़्यादा सपोर्ट है उसको। तो उसने हमारे इधर से रोक लगा दी, बांग्लादेश के किसानों का प्रोत्साहन किया, वो अच्छी बात है। जैसे वो वहाँ के किसानों को एक प्याज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या बोलते हैं उसको आप, प्रेरित कर रही है। लेकिन बात यह है कि उसने चाइना और दूसरे देशों से प्याज मंगाया, लेकिन वहाँ का प्याज और वो प्याज उनके इतने पूर्ति नहीं कर पाया जितना भारतीय प्याज वहाँ के मार्केट में जाता है। क्योंकि हमारे हिसाब से शायद 1 लाख कट्टों के आसपास रोज़ प्याज बांग्लादेश भारत का खा जाता है। और अभी कितने कट्टे जा रहे हैं आप ही समझिए, 50 से हमारे समझ लिए 18-20 हज़ार कट्टे, 30 हज़ार कट्टे, यानी 50 हज़ार कट्टे भी हो जाएंगे अभी, तो अभी उसकी कोई खास पूर्ति नहीं होगी। तो इसकी वजह से जो सरकार है उसने अभी जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई है तो उसने एक महंगाई को कम करने के लिए हमारे से आयात जो खुला है, तो उसमें अभी शुरुआत उसने 50 कट्टों से की। उसको लगा होगा कि यार यहाँ 50 कट्टों में अपना काम हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ।
वहाँ पे जो लोकल में भाव है वो 160% जो बढ़ गए थे वो 130% तक के काबू में हो गए। इस हफ्ते हमने जैसे शुरुआत में सोमवार से पहले खबर आई, वहाँ से हमारे तरफ भी 2-3 दिन अच्छे भाव बढ़े, माल गया। पर दोस्तों पूरा माल नहीं गया। 50 ट्रक की एक आईपी कटता है, लेकिन हमारे तरफ से 200 से 250 ट्रक एक दिन के वहाँ पहुँच रहे थे। अब 50 ट्रक अंदर चले जाते हैं, बाकी ट्रकों का क्या हुआ? तो बाकी ट्रक को जो भी व्यापारी है उन्होंने बॉर्डर स्टेट और बांग्लादेश मतलब अपना पश्चिम बंगाल में जैसे तैसे निकाल दिया। लेकिन अब उसकी मांग पूरी नहीं हो रही, भाव अभी इस हफ्ते पूरे उसने देखा कि कम तो हुए नहीं, स्थिर हो गए हैं। तो वहाँ के जो भी ये सलाहकार है, जो सरकार की एक हितैषी होते हैं या फिर जनता की जो भी एक चुनाव पर पकड़ रखते हैं, उस हिसाब से उसने एक राय दी है या सरकार को एक सलाह दी है, समझिए कि भाई हाँ वाणिज्य सलाहकार है तो उसने बताया है कि भाई आप 200 ट्रक के आसपास खरीदेंगे तो प्याज के दाम 100 से अंदर यानी 90 और 80 के बीच में वो लाना चाहते हैं, ताकि वहाँ पे एक महंगाई कम दिखे और सरकार को प्रति मतलब जनता का आक्रोश या महंगाई से जो सर वहाँ की जनता जूझ रही है उसको एक राहत मिले। अब ये सब करके अभी जैसे बात करें कि मैं आपको बताऊं, मैं जो खबर आई है सरकार द्वारा औपचारिक तौर पे ये भी जैसे घोषणा भी नहीं हुई है और लिखित में जो एक लेटर जारी होता है वो भी नहीं हुआ है। इसके अलावा ये लेटर जब बॉर्डर पर आएगा, जहाँ पे टोकन बंटते हैं या जो आईपी देते हैं वो 50 ट्रक का, वहाँ पे जब तक लिखित में नहीं आएगा तब तक कि ये बॉर्डर का 50 ट्रक का जो माल है यही जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। अगर हमारी सरकार की तरफ रहा सिस्टम तो समझिए हफ्ते 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, लेकिन वहाँ पे चुनाव है तो हो सकता है आज तो जैसे 50 ट्रक ही गए, लेकिन आज शाम, कल सुबह, रविवार की शाम या अगले हफ्ते की शुरुआत में सोमवार तक ये परमिशन उनके पास आए, जहाँ पे जो बॉर्डर खोलते हैं और जो माल अंदर लेते हैं उन तक। तो हो सकता है कि सोमवार तक अगर ये हो जाए तो 200 ट्रक रोज जाएंगे और प्याज के जो दाम है ये इसी तरह बने रहेंगे। और अगर मांगे बढ़ी और जैसे हमारी तरफ भी प्याज थोड़ा कम हुआ है पुराना वाला, तो कभी हो सकता है कि प्याज जैसे जिस स्टेट में जैसे हैं जहाँ पे भी उसमें वो 2-4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये जैसे मांग रही है या जैसा माल आया वैसे उछाल भी देखने को मिल सकते हैं। पर हम पक्का नहीं कह रहे हैं कि भाव बढ़ेंगे, लेकिन हाँ स्थिर बने रह सकते हैं। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि हाँ भाव स्थिर रहने की संभावना है, लेकिन जब सुबह खबर आई थी कि भैया हाँ वहाँ पे 200 से 250 ट्रक पहुँच रहे हैं, उसके बाद ये खबर शायद 10 बजे के समथिंग आई थी। और इसका मैंने जब यहाँ पे जब छानबीन की थी भाव का जो वीडियो डालने से पहले, उसमें इतना आया था कि आर्टिकल हाँ इस वेबसाइट पर या इस जो भी ब्लॉग होता है उस पर छपा था, लेकिन मेरे को ये नाम पता नहीं था जब जिसने भी ये छापा। तो ये भैया SK बशीरुद्दीन ने घोषणा की है या सलाह दी है। तो हो सकता है सोमवार के दिन बॉर्डर खुले और 200 ट्रक का आईपी जारी हो और 200 ट्रक बांग्लादेश जाए, क्योंकि जितना ट्रक अभी जा रहा है उससे ज़्यादा तो ढाका की आबादी है। ढाका की आबादी 2,46,00,000 है। ढाका की आबादी और उसका एक दूसरा बड़ा शहर ले लें तो वो दोनों की आबादी मिला के ही हमारा 50 ट्रक तो समझ लीजिए आप खा जाता है। और बाकी जनता का क्या हो? इसने बोला है 16 से 20 करोड़ और इसकी आधी आबादी भी करें तो 8 करोड़ की आबादी में 50 ट्रक से कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर आधी आबादी वहाँ के किसानों का भी प्याज आ रहा है। इसके अलावा वहाँ पे प्याज की बुआई अब शुरू हुई है, तो आप समझिए प्याज कब तक आएगा। और जो पुराना अगर बारिश वाला प्याज लगा भी है तो वो इतना तो नहीं है कि जैसे हमारे यहाँ एक भाव जैसे 1 लाख कट्टे जिस मंडी में आते हैं, किसी में 80,000 आते हैं, वहाँ पर डायरेक्ट आधा हो गया है। तो आप समझिए मोटा मोटा कि हाँ अभी मार्केट में जो आईपी है 200 ट्रक का लागू नहीं हुआ है। समझिए बहुत सारे बोल रहे हैं कि अब 40 पार चला जाएगा, 80 पार चला जाएगा और 200 ट्रक का तो आईपी मिल ही गया और कल से ही जाएगा। जब तक खबर पुख्ता नहीं होगी, सरकार के सिग्नेचर करा हुआ जो एक सरकारी दस्तावेज है वो बॉर्डर के उस पॉइंट तक नहीं पहुंचेगा जहां से आईपी बढ़ता है, तब तक की ये खबर पूरी तरह से मान्य नहीं है। खबर है, पक्की है, जहां से छपा है वो भी बता दिया मैंने, लेकिन अभी भी इसके अंदर एक उलझन सी है कि सरकार इस पर क्या एक एक्शन लेती है। उसकी सलाह माने या ना माने वो सरकार के हाथ में है। दूसरा है कि जैसे हमारी सरकार की तरह अगर टालमोल करेगी तो 5-7 दिन भी लग सकते हैं, और अगर उधर के चुनाव को देखते हुए वो अगर डायरेक्ट करना चाहे तो कल या परसों इसमें जारी कर भी सकती है। बाकी वो भगवान भरोसे है कब तक जारी होगा, पर जब भी जारी होगा हम आपको और सूचना दे देंगे। इसके अलावा कल यानी रविवार को जो साप्ताहिक विश्लेषण आएगा उसके अंदर आप ये जानकारी भी देख सकते हैं कि सप्ताह में भाव कैसे बढ़े, कहाँ बढ़े, कितने बढ़े और आगे इनका क्या हो सकता है। दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए यही एंड करता हूँ। खबर थोड़ी और भी है, लेकिन ये खबर मैं कल के साप्ताहिक विश्लेषण में आपको और दे दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए। आपकी अगर कोई उलझन होगी तो वो भी हम उसकी भी जानकारी जुटाकर आपकी सुलझाने की कोशिश करेंगे, और पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय।